हेलो, नमस्कार साथियों। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेस में। प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे और बढ़िया अपनी तैयारी जारी रख रहे होंगे। तो साथियों, आप सभी को पता है कि आज का बहुत ही प्यारा सेशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ और आपके इस अभिनव टेक्निकल क्लासेस में, जो कि टेक्निकल के विद्यार्थियों के लिए एक विश्वास का संस्थान, विश्वास का स्रोत है, उसके माध्यम से मैं आपको यहाँ पे जो आपके आने वाली जो भविष्य में भर्ती, जो आपकी भविष्य की गोद में आपकी जो भर्ती है लोको पायलट व टेक्नीशियन 2023, आपको पता है कि ये तो कंफर्म है कि 2023 में आपको एक भर्ती आनी वाली है और आने वाली है, तो आपको उसको सामना तो करना होगा और करना होगा तो उसके लिए अभी से आपको तैयारी जारी करनी होगी। क्योंकि आप सभी को पता है कि यदि आप नोटिफिकेशन के इंतजार में बैठते हैं और आप तब से तैयारी शुरू करते हैं तो शायद आप उन लोगों से बहुत पीछे हो जाएंगे जो अभी से तैयारी शुरू कर देते हैं। और हमेशा सफलता उन्हीं को मिलती है जो अक्सर आने वाली बाधाएं, आने वाली समस्याओं से पहले अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं और उसके बाद उसका अंजाम जब परीक्षा आती है तब दिखता है, उसका रिजल्ट तब दिखता है। तो मैं भी आपसे उम्मीद करूंगा कि अभी से आप जुड़ जाइए और जुड़िए। और मैं कहता हूं कि आप सेल्फ स्टडी कीजिए, बहुत प्यारे तरीके से कीजिए। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि यदि आपको फिर भी समस्याएं या हल्की आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ समस्याएं मुझे तैयारी सेल्फ स्टडी करने के बाद भी आ रही है, तो मैं कहता हूँ कि आप है जो किसी संस्थान को ज्वाइन कीजिए, किसी कोचिंग संस्थान को ज्वाइन कीजिए। और उसको प्रेफर करने का मेरा एक पर्पज़ रहेगा, क्योंकि एक कोचिंग संस्थान आपको दो बातें सिखाती है। पहला, आपको गाइडेंस देती है, आपका मार्गदर्शन करती है, आपको वो चीज़ें बताती है कि आपको एग्जाम में पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। दूसरा, कि आपको अपने टाइम मैनेजमेंट को सिखाती है, अपना जो टाइम शेड्यूल है, अपना जो टाइम का जो बना हुआ एक टाइम टेबल है, उसको मैनेज करती है। कैसे करती है? तो आप कहते हैं कि मान लीजिए आप है जो अभी आप सेल्फ स्टडी करके देखिए, आप देखिए कि आज जिस सब्जेक्ट को पढ़ना था कल पढ़े कि नहीं पढ़े, एक दिन गैप हो गया, किसी काम से गए बाहर, फिर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। लेकिन जैसे आप किसी संस्थान से जुड़ जाते हैं और उसका जो टाइम शेड्यूल है वो टाइम टू टाइम आपको क्लासें उपलब्ध होती है, तो उसके बाद में डेफिनेटली आपको उस टाइम बैठना होता है और बैठ करके अपने आप को कंसिस्टेंट करना होता है, अपने आप को एकाग्र करना होता है और उसके बाद आपको पढ़ना होता है। यानी कि आपने उस कोचिंग संस्थान के माध्यम से अपने आप को मैनेज कर लिया, अपने आप को एकाग्र कर लिया, एक दिशा के ओर आपको अग्रसर करवा दिया। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप भले ही अगर ऐसा लगे कि मैंने पहले किसी कोचिंग संस्थाओं से बचे हुए सब्जेक्टों को या किसी सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया, अब मेरा जो ट्रेड का या किसी चीज़ का कंप्लीट करना बाकी है, तो वहाँ लेकिन आप एक बार ज्वाइन कीजिए, उसके बाद में बंद कीजिए, किसी भी संस्थान में ना जाइए और उसके बाद बैठिए लाइब्रेरी में और अच्छे से तैयारी को शुरू कीजिए। तो हम शुरुआत करते हैं आज की, और मैं कहता हूं कि मैं आपके लिए लेके आया हूं मैथमेटिक्स का बहुत प्यारा सेशन, और उस सेशन के माध्यम से आपके सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड, उसके लिए मैं आपको तैयारी करवाने वाला हूं। उसमें आपको यहां दिखने वाला है परसेंटेज के आज इस कक्षा के माध्यम से तो मैं आपको कुछ सवाल लेके आया हूं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा यदि आप बेसिक से एकदम पूरा फ्री पढ़ना चाहते हैं, वो भी आपको एक विदाउट एड के साथ, तो मैं कहता हूँ कि आप अभी आज ही डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल एप्लीकेशन अभिनव क्लासेज। और अभिनव क्लासेज जो है गूगल प्ले स्टोर से सभी मोबाइल से डाउनलोड करिए। और आज से आपको मैं यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद कल से आपको रेगुलर है जो ये वाला चैप्टर एकदम बेसिक से जीरो बढ़िया तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ आपको मिलने वाला है। यदि आज आप डाउनलोड करते हैं तो आपको वहाँ जाने के बाद मैथ वाले सेक्शन में फ्री आपको पूरी सीट मिल जाएगी। उस सीट को अभी से सोल्व कीजिए, डाउट है तो उसके बाद में आप मेरे साथ सोल्व कीजिए, ठीक है? तो आइए शुरुआत करते हैं हम और आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है जो यहाँ पे देखिएगा एक बार से, कि यहाँ कह रहा है कि किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई, उसके वेतन में परिवर्तन है। कितना क्या डेविएशन आया, कितना क्या अंतर आया, कि अब पहले कितना वेतन था, कितना कम हुआ या कितना ज़्यादा हुआ, वो बात हम बात करने वाले हैं। तो मैं साथियों मैं आपको बता दूं कि जब इस तरीके से आपके कुछ सवाल आपको दिखाई दें तो सबसे पहली बात ध्यान रखना कि इन चीज़ों को आप सक्सेसिव परसेंटेज में भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं क्रमिक वृद्धि या क्रमिक कमी, यानी कि आप कह सकते हैं क्रमागत या क्रमिक प्रतिशत की बात करता है। ये क्रमिक जो आपकी प्रतिशत की बात होती है उसके बारे में बात करता है। और ऐसे सवालों में आपको एक तो बेसिक सा तरीका आता है जिसके अंदर आपको जैसे 10, 20, 30 या इस तरीके से एकदम साधारण, या हम कह सकते हैं कि इंटीजर नंबर आपको दिखाई दे, पूर्णांक आपको दिखाई दे, तो उस तरीके से आपको काम में लेना है। जो तरीका वो है a+b प्लस AB/100। ये एक फॉर्मूला है, इसी के माध्यम से बचे हुए 4 फॉर्मूले आपके बनते हैं। और 4 फॉर्मूले कैसे बनते हैं तो मैं आपको बता दूं, यदि आपके पास वृद्धि की बात की जाएगी वहां उस संख्या के आगे आप प्लस को लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे वृद्धि की बात की गई तो 20 प्लस का हो गया,
उसके बाद कमी की बात करें तो वहां पे माइनस के 20 हो गए। तो आप यहाँ पे मान लीजिए इसको कहते हैं ए, इसको हमने क्या कहा ए, और इसको कहते हैं बी। तो हम कहेंगे यहाँ पे ए की जगह बी को रखना है और बी की जगह बी को रखना है। तो ए की जगह किसको रखेंगे +20 को। तो यहाँ एक बार +20 को रखिए। उसके बाद में आप यहाँ पे कहिए कि अपने पास माइनस का 20 है। तो आपको पता है कि प्लस की जगह अगर माइनस आने वाला है इसका मतलब वो प्लस को हटा देते हैं। तो हम कहेंगे जी माइनस का 20। और यहाँ पे अब मैं एक और चीज़ सिखा देता हूँ, यदि माइनस का गुणा यदि आप प्लस से करते हैं तो आप कहेंगे जी सॉरी, यहाँ पे माइनस का गुणा यदि आप प्लस से करते हैं, गुणा में मैं आपको ये बता देता हूँ, प्लस का गुणा यदि आपको माइनस से करने के लिए कहा जाए तो वहाँ भी आपका माइनस आता है। यानी कि आपको यहाँ पे ए और बी का गुणा, जब माइनस और प्लस का गुणा होगा तो यहाँ जो चिन्ह आने वाला है वो भी माइनस का आएगा। और यहाँ आने के बाद में ए और बी की वैल्यू रखो और उसके बाद में आप सोल्व कर दो। तो आपको इस तरीके से कहेंगे कि जी अपने पास से देखिएगा 0, ये 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया। उसके बाद देखो यहाँ पे ये प्लस का है और ये माइनस का है, 20 में से 20 गया तो कितना बचेगा जी 0। उसके बाद में ये माइनस है, उसके बाद 2 का 2 से गुणा किया तो अपने पास कितना आ गया जी 4। और इसको परसेंट में हम बोले तो अपने पास हो गया -4%। और जब भी माइनस की बात कर रही है तो हम जहाँ पे कमी हो रही है वहाँ माइनस लगा रहे हैं। इसका मतलब अपने पास कितने % की कमी होगी, तो हम कहेंगे जी 4% की उसके वेतन में परिवर्तन होगा, अर्थात उसके वेतन में क्या होगी, कमी होगी। तो उम्मीद है कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि बेसिक तरीके से कैसे करते हैं। और ऐसे जो 4 फॉर्मूले वो कैसे बने अब आप बना भी सकते हैं। आप कहेंगे जी पहला, यदि हमेशा आपको वृद्धि की बात की जाए 2 बार 3 बार जितनी बार भी वृद्धि के लिए कहा जाए तो उस टाइम पे आप कहेंगे जी a + b + ab/100। उसके अलावा यदि आपके पास एक बार जैसे मान लीजिए लगातार कमी की बात की जाएगी तो वहाँ आपके पास ab माइनस में होगा, bb माइनस में होगा, और आपके पास ए और बी का जब गुणा होगा तो माइनस से माइनस का गुणा यानी कि किस में हो जाता है, प्लस में। और उसके बाद में यहाँ इस तरीके से हम इसको लिखने वाले हैं। यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम बात करने वाले, यदि आपके पास एक बार वृद्धि की बात कर लेगा वो और एक बार कमी की बात कर लेगा तो वृद्धि और कमी वाली कंडीशन में आप क्या करने वाले हैं। तो आप कहेंगे जी एक बार वृद्धि यानी पहले वृद्धि हो रही है तो उसको हम कहेंगे प्लस में, और दूसरी बार कमी हो रही है तो उसको माइनस में। फिर हम कहेंगे जैसा वैसा सवाल है वैसे का वैसा ये है। और उसके बाद माइनस प्लस का गुणा माइनस से करते हैं तो माइनस आता है, और हम कहेंगे जी ab/100। उसके बाद चौथा जो फॉर्मूला है वो आगे यदि कमी कर रहा है और पीछे आपके वृद्धि करने की बात कर रहा है तो वैसी कंडीशन में आपके पास क्या होने वाला है जी, तो आप कहेंगे जी पहले माइनस किया, उसके बाद में फिर वृद्धि की, और उसके बाद में चिन्ह दोनों में से आपको पता ही कि कैसे क्या आता है, और उसके बाद में ये। तो ये तो रहता है अपना ये जो फॉर्मूला है उसके माध्यम से सवाल को हल करना। दूसरा हम बात कर लेते हैं कि इसी सवाल को हम किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा मैं थोड़ी मिसप्रिंट थी तो उस वजह से मैंने यहाँ इस सवाल को चेंज किया था, कमी के लिए बोल रही है ना। कमी की गई है ना। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, अब इसका जो बेसिक मेथड है वो क्या कहता है। बेसिक मेथड ये तो हो ही गया। उसके बाद में दूसरा जो मेथड, क्योंकि ये इंटीजर वाले परसेंटेज है उनमें हम इस तरीके को काम लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि यदि यही चीज आपके इंटीजर में न होकर के मिक्स फ्रैक्शन में यानी कि मिश्र भिन्न में यदि आपके दिखाई देती तो वैसे तरीके में आप क्या अप्लाई करते और किस तरीके से करते। मैं कह रहा हूं कि आपको कंप्लीट पूरा बेसिक से पढ़ना है तो आप जुड़िएगा और मोबाइल एप्लीकेशन है जो अभिनव क्लासेज उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐसे तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अभी मैं एक तरीके का एक ही सवाल आपके लिए लेके आऊँ। ध्यान दीजिएगा, आप कहते हैं कि जी 20% आपके पास है, आप कह रहे हैं यहाँ पे आपके पास एक बार वृद्धि हो रही है तो आप कहेंगे जी +% में लिख दो। उसके बाद में एक बार कमी हो रही है तो आप कह दो जी माइनस के क्या लिख दो 20% भी लिख दो। उसके बाद आपको पता है कि 20% को आप क्या लिख सकते हैं 1/5। फिर मैं कहता हूं कि आप इसको क्या लिख सकते हैं 1/5। आप मुझे बताइए यहाँ पे प्लस यानी वृद्धि हो रही है, यहाँ कमी हो रही है। अब आप इसको इस तरीके से लिख दीजिए, 5 में 1 की वृद्धि हो रही है तो कितना हो गया जी 6, 5 में 1 की कमी हो रही है तो कितना हो गया जी 4, और इसको आप गुणा कर दीजिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 5 25 और 6 चौके 24। ध्यान से देखिएगा, यहाँ 1 की कमी हो रही है, 1 की, और 1 की कमी तो आप कहेंगे जी 1/25, और 1/25 का यदि परसेंटेज में कन्वर्सेशन किया जाए तो आपके पास आता है कितना 4%। यानी उसमें जो कमी होने वाली है वो कितने की होगी 4% की। तो मैं अब जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा कि एक संख्या में से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है, उस संख्या का 40% क्या होगा।
ये कहना चाह रहा है। तो आपको ध्यान दीजिएगा कि अभी आपको ये पता नहीं है कि आपके पास संख्या क्या है, तो हम कह सकते हैं कि जी अपने पास कुछ नहीं है, लेकिन हम यहाँ से शुरुआत तो कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई चीज़ आपके पास पूरा 100% था, उस 100% में से आपने उसका 80%, या मान लीजिए कोई 100 है, उसमें से आपने उसका 80% आपने इसमें से निकाल दीजिए। तो 80% यदि आपने यहाँ पे से इसमें होने के बाद जो आया, ये कह रहा है कि कुछ घटाया और घटाने के बाद वो कितना रह गया 80%, यानी कि 80 है। तो घटा कितना है इसमें से 20 घटा है, 20 घटा है तो 100 का 20 भी 20% ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि जी 20% बराबर कितना है, 20% बराबर 15 है। और 20% बराबर 15 है तो आप कहेंगे जी 20% को या तो आप 20/100 लिख लो, या हम कह सकते हैं डायरेक्टली 1/5। और 1/5 लिखने के बाद हम कहेंगे जी 1 के बराबर क्या है 15। तो आप कहेंगे जी 5 के बराबर क्या होगा, तो हम कहेंगे जी 75। और 75 ही हमें निकाल 75 का 40% निकालना है। लेकिन अगर आपको ये इस तरीके से गुणा ना करके आप एक बार देखिएगा कि अगला जो परसेंट आपसे पूछा है वो कितना पूछा है 40%। और 40% को आप क्या लिख सकते हैं 2/5। मैंने आपको एक चीज़ सिखा रखी है कि जो नीचे वाला होता है वो हमेशा टोटल वैल्यू को दिखाता है, और टोटल वैल्यू दिखाता है तो यहाँ भी टोटल वैल्यू और यहाँ भी टोटल वैल्यू सेम है। तो हम डायरेक्ट भी इसको यहीं पे खत्म कर सकते थे कि 1 की वैल्यू यदि 15 है तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई 30। 2 की वैल्यू कितनी आ गई जी 30, क्योंकि आप इसको इससे गुणा करेंगे तो आप कहेंगे जी 2 की वैल्यू कितनी आ गई 30। डायरेक्ट भी आप कह सकते थे इसका आंसर क्या होगा 30। और दूसरा तरीका कहता है कि 75 का आप एक बार 30%, यहाँ पे 75 का आप क्या निकाल दीजिए, दूसरा तरीका आपका क्या कहता है कि आप 75 का 40% निकाल दीजिए। और 75 का आप 40% निकालते हैं तो आप कहेंगे जी 2/5 लिखते हैं 40% को, ये चीज़ आपको अच्छे से पता है। तो आप कहेंगे जी 15×5 75 और 15×2 30। तो अपना आंसर वैसे भी 30 आने वाला है। तो ये तरीका आपको एकदम बेसिक से समझ में आ गया होगा, सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि दूसरा इसका तरीका हम क्या कर सकते हैं। इसी सवाल में हम ये कर सकते हैं कि आपको इस वाले 80% को उठाओ और 80% में आप कहिएगा कि 80% को लिखते हैं 4/5। क्यों लिखते हैं एक बार छोटी सी यहाँ पे समझ लीजिएगा कि 20% का मतलब तो आपको पता ही होगा कि 20/100, और 20/100 यानी कि आप कहते हैं 1/5। आप मुझे बताइएगा कि 20 का कितना गुना है 80, तो 20 का 80 कितना गुना है, 20 का 80 जो है 4 गुना है। तो यानी कि आप जब 1/5 को भी 4 गुना कर दीजिए तो 4/5। बात समझ में आ गई। अब जो सवाल कह रहा है उस पर समझो, सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि उसमें से 15 घटाना है। तो आप भी यहाँ से देखिएगा कितना घटाने पर क्या आता है, तो 1 घटाने पर आपके पास 80% हो जाता है, और ये जो 4 है इसका 80% है। तो आप कहेंगे जी 1 घटा रहे हैं तो 1 के बराबर आपको कितना घटाने के लिए कहा गया, तो आप कहेंगे 1 के बराबर 15 है, और आपको निकालना 40% है। तो 40% को भी एक बार फ्रैक्शन में बदल दीजिए। आप कहेंगे जी 2/5 की वैल्यू आपको लानी है, यहाँ इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है तो 1 की वैल्यू 15 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी 30। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी मैं कहता हूँ कि बेसिक के लिए आप जरूर आज ही हमारे मोबाइल एप्लीकेशन जो अपना है कौन सा अभिनव क्लासेस को डाउनलोड कीजिएगा, और अभिनव क्लासेस को डाउनलोड करके और वहाँ से आज ही कंप्लीट जो परसेंटेज है उसकी PDF जो सीट है उसको डाउनलोड करके और प्रैक्टिस कीजिएगा, और उसके बाद में एकदम फ्री क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। उसके अलावा हमारे जिस चैनल पर यदि आप आज नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और साथियों के साथ साझा कीजिएगा, क्योंकि आगे अब आपको बहुत अच्छी चीज़ें और सारे सब्जेक्ट इस पर उपलब्ध होने वाली है। लोको पायलट के लिए एकदम स्पेशली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% तो आपके लड़के हैं और लड़कियों की संख्या कितनी है 972 है, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, कुल कितने लड़के हैं। ध्यान दीजिएगा। तो हम कहते हैं कि जी मान लीजिए अपने पास 100 कुल विद्यार्थी हैं, ठीक है, 100 वहाँ पे विद्यार्थी हैं और उसमें से 60% वहाँ क्या है लड़के हैं। क्या है जी 60% यदि वहाँ लड़के हैं तो जो बचे हुई है वो क्या होगी लड़कियाँ होगी। तो वहाँ से 40% क्या हो जाएगा जी 40% वहाँ हो जाएगी लड़कियाँ। तो 40% लड़कियाँ यानी कि 100 का 60% कितना होता है 60, और 40% कितना होता है 40। तो हम कह सकते हैं कि जी आपके पास ये चीज़ें आपको दी गई है। अब आपको किसकी संख्या दी गई है यहाँ पे ये देखो, आपको कहा गया लड़के को तो परसेंटेज में दिखाया गया और लड़कियों को संख्या में, और संख्या के बराबर इसके बराबर हमें एक वैल्यू दी गई है। तो हम कहेंगे जी 40 के बराबर कितना दिया गया है 40 के बराबर दिया गया है 972 आपको दिया गया है। 972 आपको दिया गया और आपको इसकी वैल्यू पूछी गई है। ध्यान देना, यहाँ से कुल वैल्यू पूछता तो आपको 100 से गुणा करना था, आपसे पूछा गया लड़कों की, तो ये है आपके लड़के।
ठीक है, इनको हम कहेंगे लड़के और ये है लड़कियां। तो आपको इस तरीके से जिसकी वैल्यू पूछी जाए उसी को आपको उठाना है। यहाँ ये कुल की वैल्यू है, तो ध्यान दीजिएगा। अब आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू दी गई और इसकी निकालनी है, तो हम कहेंगे जी आपके पास 40 की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है 972, और आपसे पूछा किसकी वैल्यू है, तो आपसे पूछी गई है 60 की वैल्यू। इस तरीके से क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो बराबर दिए गए उसको लिखते हैं और ये इससे गुणा हो जाएगा। तो हम कहेंगे जी यहाँ से इसको काट दो, ये इसको काट दो, ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 3, 2 से काट दिया ऊपर नीचे। उसके बाद जी यहाँ से अपन इसको काटते हैं, ठीक है, यहाँ से हम इसको काटते हैं और उसके बाद में हम कहेंगे जी यहाँ से काटने के बाद कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 4, 8 और ये कितना आ जाएगा जी अपने पास यहाँ से एक ये लिया 6, और उसके बाद में आप 3 से गुणा कर दीजिए। तो आप एक मोटा मोटा सा आइडिया भी लगा सकते हैं कि ये देखो 3 से इसको गुणा करने पर 4 3 12, यानी कि या तो 1324, और यहाँ ये तीनों वैल्यू सेम आ रही है लगभग, तो गुणा ही करना होगा आपको। तो बेहतर होगा कि आप इसको कंप्लीट सॉल्व कर दें। तो आपके पास यहाँ से देखो 3 का गुणा इससे किया तो 36 18, एक बचा अपने पास 3 8 3 24 और कितना हो गया 25, और 3 चौके 12, 12 और 25 के 2 कितना हो गया 14, यानी कि आपका आंसर कितना हो गया 1458। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा जी इस सवाल का 1458। एक तो तरीका ये जिसमें आप बेसिक तरीके से अच्छे से करते हैं। दूसरा तरीका आपके पास क्या और किस तरीके से कर सकते हैं, ध्यान से सीखिएगा। दूसरा तरीका आप इसमें क्या अप्लाई करने वाले हैं। दूसरा तरीका ये कहता है, अच्छे से समझिएगा, कि आपको जो परसेंट दिया गया उसको उठाओ। कितना है जी 60%। 60% को क्या लिख सकते हैं जी 3/5, 3/5 लिख सकते हैं जी। इसको क्या बताएंगे जी, हम कहेंगे जी कि ये कुल है। उसके बाद में ये जो आपके पास 3 है वो 60% किसके लिए बोला गया, लड़कों के लिए। तो ये है आपके लड़के, आपके पास ये लड़के हैं। तो आप मुझे बताइएगा जो कुल है उसमें से लड़के यदि निकाल दिए जाएं तो अपने पास शेष क्या बचेंगी, लड़कियां। और लड़कियां कितनी बचेंगी जी, तो लड़कियां अपने पास बच जाएंगी कितनी, अपने पास 2। 5 में से 3 निकल गया तो 2 ही बचेगा। अब हम कहेंगे जी कि अपने पास किसकी वैल्यू दी गई है, अपने पास लड़कियों की संख्या दी गई है और लड़कियां अपने पास कितनी है 2। तो हम कहेंगे जी 2 की वैल्यू आपको दी गई है कितनी 972, ठीक है 972 आपको दी गई है। तो आप कहेंगे 1 की वैल्यू क्या होगी, तो वही अपने पास अभी जो आया वही आएगा। ये आए थे अपने पास 1 की वैल्यू, 1 की वैल्यू आई तो 3 की वैल्यू बता दो, क्योंकि अपने पास लड़कों की संख्या पूछी है। तो 3 से इसको गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद अपने पास कितने आ जाएंगे जी, तो अभी जो वैल्यू आई वही अपने पास वैसे की वैसी आ जाएगी। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 1458। जो भी आपको तरीका बेटर लगे वो तरीका आप अप्लाई कीजिए और उसी तरीके से इसको सोल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 100 रुपए की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, तो कुल वृद्धि कितने रुपयों की हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, वह भी जो पहला सवाल हमने किया वैसे का वैसे सवाल है। और मैंने कहा था कि जहां इंटीजर वैल्यू दी जाए, जहां इंटीजर वैल्यू दी जाए वहां तो आपको करना ही कुछ नहीं है मेरे भैया, आपको डायरेक्टली करना है कि आपके पास ये वाला फॉर्मूला लगा दो, a+b ab/100। इंटीजर वैल्यू यानी पूर्णांक वैल्यू आपको दी गई वहां पे ये लगाइए। तो हम कहेंगे जी अपने पास 10 और 10 कितना हो गया, यहाँ पे ये तो हो गया 20, क्योंकि इन दोनों को जोड़ना है। और 10 और 10 का गुणा, 10 और 10 का गुणा भी कह सकते हैं, या x² 100 भी कह सकते हैं इसको। तो अपन कहेंगे जी 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100, और 100 में 100 का भाग लगेगा तो कितना आएगा 1। तो हम कहेंगे कि 20 + 1 बराबर कितना, टोटल 21% की इसमें जो आपके पास परिवर्तन है वो आने वाला है। अब आपके पास 100 का 21% कितना होता है, कितना आपको बताना है। तो आप कहेंगे जी 100 का 21% कितना होता है, तो 100 का 21% 21 ही होता है, ये आपको पता भी होगा। तो अपने पास 21 है तो टोटल कितना हो गया 121। तो जो 100 था पहले वो कितना हो गया 121, यानी कि अंतर कितने का आया, तो कुल रुपयों के कुल वृद्धि कितने रुपयों की हो जाती है। तो यहाँ से देखो 21 रुपये की हो गई। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका भी अपन अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या कहता है, देखो जी ध्यान से सीखिएगा, यहाँ पे अपने पास दूसरा तरीका क्या कहता है। दूसरा तरीका ये कहता है कि आपके पास यदि 10% की वृद्धि की गई ना, तो आप इसको लिखो 1/10। आप कहेंगे जी 10 की वृद्धि, तो अब वो आपके पास 10 में कितने की वृद्धि की जा रही है, 1 की, तो कितना हो गया 11। फिर से 10 की वृद्धि, अब 10% की वृद्धि तो कितना हो गया 11। 10 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 100, 11 का करते हैं तो कितना आता है 121। टोटल इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है 21 का। अब आप मुझे बताइएगा, यहाँ 100 की वैल्यू पहले ही 100 दी गई है, यदि कुछ और दी जाती तो इसके बराबर इस वैल्यू को लेते, यानी कि हम कह सकते हैं कि 100 के बराबर 100 यानी 1 के बराबर 1, तो आपके पास 21 के बराबर 21, तो अंतर कितने का
21 का। तो यही अपना फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे चलें, आगे और अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा यहाँ पर किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियाँ थीं। लड़कों में 60% और लड़कियों में 50% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उम्मीद है कि आप ये सवाल कर सकते हैं। बहुत प्यारा भी सवाल है और अच्छा भी सवाल है, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, जो इजी चीज़ होती है वही एग्जाम में आती है, और जो इजी चीज़ आपको लगती है वही हमसे गलत होती है। इस बात को अभी से दिमाग में बिठा लीजिएगा। अगर आपकी ये भी अभी भी साइकोलॉजी बनी हुई है कि ये आसान चीज़ है, इसको नहीं पढ़ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी से आसान चीज़ों को पहले कवर कीजिएगा और उनको एक नहीं 2 बार रिवीजन कीजिएगा। क्योंकि अक्सर जो भी विद्यार्थी असफल होते हैं उनसे पूछिएगा कि हमसे एग्जाम में गलत कौन सी चीज़ होती है। वो चीज़ नहीं होती है जो आपको टफ लगती है, क्योंकि आप उस पर बहुत ज़्यादा काम कर चुके होते हैं। वो चीज़ लगती है जो आसान होती है, और आसान चीज़ों को पहले पढ़ना शुरू करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, और यही पढ़ने का तरीका होता है। तो हम बात करते हैं, अपने पास 1000 तो लड़के थे और 800 क्या थी, लड़कियां थी। ठीक है, हम कह सकते हैं ये बॉयज़ थे और ये गर्ल्स थी। उसके बाद में हम कहेंगे जी कि अपने पास 1000 के कितने परसेंट पास हुए, 1000 के 60% पास हुए, 1000 के कितने पास हुए, 60%, और 50% कौन पास हुए, लड़कियां पास हुई, यानी 800 के हुए। तो इसका आपको पता है कि आपको 100 का 60% कितना होता है जी, तो 100 का 60% 60 होता है, तो 1000 का एक जीरो और ऐड कर दो, यानी कि 1000 का 60% कितना होगा, तो हम कहेंगे जी कितना हो जाएगा, 600। उसके बाद में 800 का 50%, 50% का मतलब आधा ही तो होता है, तो हम कहेंगे जी इसका 50% कितना होता है, तो इसका 50% होता है कितना, 400। तो हम कहेंगे जी अपने पास कुल कितने पास हो गए, कुल अपने पास जो पास होने वाले हैं ना, उत्तीर्ण होने वाले, ये उत्तीर्ण होने वाले हैं, और उत्तीर्ण कितने हुए जी, 1000। तो मुझे बताइएगा कि अब अपने पास कितने कितने फेल हो गए, तो हम कहेंगे जी यहाँ से यहाँ तक बात करें तो ये हो गए 400 फेल, और यहाँ से यहाँ बात करें तो ये भी हो गए कितने, 400 फेल। तो कुल कितने फेल हो चुके हैं, कुल 800 हो चुके हैं। अनुत्तीर्ण कितने हो चुके हैं, 800 हो चुके हैं, और 800 तो आपके पास फेल हो चुके हैं, लेकिन परसेंटेज पूछा कि कुल कितना परसेंट आपके फेल हुए, तो हम कहने वाले हैं कि जी अपने पास 1000 तो ये और 800 ये, टोटल अपने पास कितने, 1800। तो 1800 का 800% अपने 800 कितना परसेंट होता है, तो हम कहेंगे कि यहाँ से काटते हुए अपन चलेंगे, और यहाँ से अपन कहेंगे कि अपने पास कितना आ गया, 4/9। सीधे तरीके से लिखना चाहे तो 1/9 को क्या लिखते हैं, 11 से ही 1/9%। सीधा तरीका ये कहता है। दूसरा हम कहते हैं कि इसको परसेंटेज में इस तरीके से भी कन्वर्ट करें, तो हम कहेंगे जी अपने पास 400 में 9 का भाग दे लो, 400 में 9 का भाग देते हैं तो अपने पास कितना आता है, 9 चौके 36, 4 बच गए, 9 चौके 36, पॉइंट लगाया फिर से 40, यानी कि 4 4 4 बार रिपीट होता है, तो हम इसको इतना लिख सकते हैं। तो अपने पास आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा इसका डायरेक्ट तरीका ये कहता है कि यदि आपको ये पता है कि 1/9 को क्या लिखा जाता है, तो आपको बाकी चीज़ को आप अपने आप बता सकते हैं कि इसको आप 11 से 1/9% लिखते हैं, तो यहाँ से अपने पास कितना है, 4, और 4 का इससे गुणा किया तो 11 चौके 44, और 4 एकम 4। अपने पास इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और इसको लिखने पर इसको भी अपने 0.4 में लिख सकते हैं, यानी कि 44.4%। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलें, अगला क्या है, एक कॉलेज के 40 छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया, और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। ग्रुप के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या क्या है। समझ में आई आपको बात, कि ये कहना चाह रहा है कि आपके पास कुल संख्या तो पता नहीं है, लेकिन उसमें से बांटते चले गए कि कुल इतने थे, उसमें से इतने लोग यहाँ पे इस ग्रुप में शामिल हो गए, फिर बचे हुए लोग इतने हो गए, लेकिन संख्या होती तो आप डायरेक्ट करते। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मान लीजिएगा कि आपके पास 100 कंप्लीट मान लीजिएगा, 100 जो परसेंट है, इस 100 का यदि आप 40% कहाँ बांटने वाले हैं, ग्रुप ए को देने वाले हैं, तो 100 का 40% यानी 40 तो आपने ग्रुप ए को दे दिया, 40 तो आपने किसको दे दिया, ग्रुप ए को। ठीक है, ग्रुप ए जो है आपका, उसमें आपने 40 दे दिया। उसके बाद में फिर से अब इसमें कहा कि जो शेष बचा, शेष कितना बचा जी, तो हम कहेंगे जी 60 बच गया, क्योंकि 40% निकलने के बाद 60%, और 100 का 60% 60 होता है, तो ये 60 बचा। इस 60 का कितना परसेंट बी को दिया जाएगा, 75%। अब आप इसको 75% बताइए, तो 75% को मैंने आपको बता रखा, नहीं पता तो फिर से कहूँगा कि अभिनव क्लासेस डाउनलोड करके और वहाँ से बेसिक से पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो आप कहेंगे जी यहाँ से इसको काटने पर 15 चौके 60, यानी कि आपके पास कितना आ गया, 45। आपने ग्रुप बी को कितना दिया, 45। अब आप मुझे बताइएगा कि 60 में से 45 देने के बाद आपके पास कितना बचा,
15, और जो 15 आपके पास बचा वो 15 किसके बराबर है? तो आप कहेंगे जी आपके पास शेष 12 बच रहा है, और वहाँ पे आपके पास जो शेष ग्रुप सी को दिया गया वो 15 और आपके पास इधर 12, तो यानी कि दोनों वैल्यू बराबर है। तो आपके पास कुल आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी मान के चल रहे थे अपन? 100। तो अपन के पास यहाँ कह सकते हैं कि 12 बराबर आपके पास यदि 15 बराबर यदि 12 है तो एक बराबर आपके पास कितना आ जाएगा जी? 12/15। और 12/15 आ गया तो इसको भी सोल्व कर सकते हैं। आप कहेंगे जी इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो आप कहेंगे कि यहाँ पे 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, और इसके बाद में आपको चाहिए 100 की वैल्यू, क्योंकि 100 की वैल्यू पूछी आपसे, तो आप कहेंगे 100 की वैल्यू यानी 4/5। तो आप कह देंगे इससे 100 की वैल्यू करने पर आपके पास 5 चौके 20 और 20 चौके 80। तो आपके पास टोटल कितने आवेदन करने वाले थे? 80। अगला इसका जो तरीका है दूसरा, वो आपको मैं बताऊं कैसे आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं और कम टाइम में। ध्यान से सीखिएगा। मान लीजिएगा कि अपने पास 40% जो है वो ग्रुप ए को दिया गया, तो आप कहिएगा कि ये 40% है। 40% को आप लिख सकते हैं 2/5। यदि आप मुझे बताइएगा कि 5 में से किसी को हमने कुछ दे दिया 2, तो अपने पास बचा कितना? 3। तो हम कह सकते हैं कि शेष में अगर लेके चले तो शेष कितना बचा? 3/5। और इस 3/5 का यदि आपको कितना निकालने को बोला गया? 3/5 का यदि 75% निकालने के लिए बोला गया तो 75% हम निकाल के चलते हैं, मान लीजिएगा। और 75% को क्या लिखते हैं? 3/4। यदि 3/4 में से भी आपने इस 75% को निकालने के बाद कुछ शेष बचने वाला है तो 3 को निकाल दीजिए, कितना शेष बचेगा यहाँ से? तो यहाँ बचने वाला है अपने पास 1/4। इतनी बात समझ में आ रही है? बाकी आपके पास संख्या है, जो संख्या बच रही है उसको अपन उसके बराबर में लिखने वाले हैं। तो हम कहेंगे जी अपने पास मान लीजिए कुल संख्या अपने पास x थी। x एक बार काम ले लेते हैं, लेना नहीं है। x बटे इंटू अपने पास कितना ले लेते हैं? 3/5, और उसका भी अपने पास कितना है? 1/4, और ये सब लेने के बाद आप कहेंगे जी कितना शेष बचता है? 12। तो 12 बचने के बाद आप बराबर वाली वैल्यू आप काट सकते हैं। तो 3 से काटा इसको कितने बार? 4 बार। और 5 चौके 20, 20 चौके 80। नहीं समझ में आया तो ध्यान से समझिएगा। इंटू यहाँ ऊपर बचा 1, नीचे हो गया 20, बराबर कितना है? यहाँ पे 4। 1 के बराबर 4 है तो 20 चौके 80। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 80। इस तरीके से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आपको ये चीज़ें समझ में आती है कि कौन किसके बाद कितना बच रहा है। कहने का मतलब ये है, यदि मैं कहूँ कि किसी में से आपने 20% निकाल दिया तो अब आपके पास कितना बचा? तो आप कह सकते हैं 20% निकालने के बाद या तो आपके पास बचा 80%, 100 में से मान लीजिए, या हम कह सकते हैं कि इसको अगर 1/5 लिखते हैं तो इसका अपने पास 1/5, 1 निकालने के बाद कितना बचेगा? 1 निकालने के बाद अपने पास बचेगा 4/5, ये कह सकते हैं। और इसको भी तो अपन 4/5 ही लिखते हैं, बात तो वही आ रही है। तो ये अगर चीज़ एक जैसी सेम अगर गणित में हो तो उसको हम उठाकर उसकी जगह रखने में कोई हर्ज वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है तो वो प्रति माह 1200 रुपये बचाता है। खर्च करने के बाद कुछ बचा रहा है, तो उससे पूछा गया है कि उसका वे प्रति माह रुपए में क्या है। जो वो खर्च करता है वो उसका प्रति माह कितना है? तो देखिएगा, रुपए में पूछा है आपसे, ध्यान दीजिएगा। 66.2/3%। ऐसा क्वेश्चन को इस तरीके से आसानी से करना बेहतर रहता है कि 66.2/3% यदि आपको दिया गया तो मैं आपको फिर से बता दूं कि इसको लिख सकते हैं 2/3। 2/3 लिख सकते हैं। और कैसे लिखते हैं? तो मैं कहूँगा कि 33 सही 1/3% को तो आप जानते होंगे कि इसको लिखते हैं 1/3। आप मुझे बताइएगा क्या ये इसका 2 गुना है कि नहीं? तो क्या इसको अपन 2 गुना करें तो ये इसका इतना ही होगा कि नहीं होगा? तो अपने पास ये इसका 2 गुना, इसलिए अपन ने इसको डायरेक्ट लिखा ये। बाकी तरीका ये होता है, इसको इससे गुणा कीजिए, इसमें जोड़िए और उसके बाद सोल्व कीजिए, आपके पास वही आंसर आएगा। अब अपने पास 2/3 जो है, इसमें क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें वो मान के चलनी है। ये कह रहा है कि अपनी आय का 66.2/3% खर्च कर देते हैं। अपनी आय का यानी उसकी आय कितनी है? ये उसकी आय 3 है, और इस आय में से उसने खर्च कितना किया? ये खर्च कर दिया। और खर्च करने के बाद मुझे बताइएगा कि इसमें से बचा कितना? तो आप कहेंगे जी 1 बच रहा है अभी भी। ये बच गया, ये बच गया कि नहीं बच गया? अब जो बचा उसको अपने उसकी जगह रख करके सोल्व करते हैं, अपने पास आंसर आ जाएगा। 1 बचा है, और ये कितना बचाता है जी? 1200 रुपये बचाता है। तो हम कहेंगे जी 1 के बराबर कितना बचा रहा था? ये 1200। 1 के बराबर 1200 बचा रहा था, और अपने पास उसका वे प्रतिमाह बताना है। ध्यान से समझना है, उसका वे प्रतिमाह बताना है, यानी कि वे कौन सा है? वे का मतलब ये होता है खर्च, तो इसको ही वे लिख सकते हैं अपन। ठीक है, तो इसका वे कितना है? 2। 1 के बराबर 1200, तो 2 के बराबर कितना, यानी 2 की कितनी हो जाएगी वैल्यू? तो आप इसको इससे गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 2400।
तो उम्मीद है कि यहाँ से आपको ये वैल्यू समझ में भी आई होगी, ये तरीका भी समझ में आया होगा और आसानी से आपने इस सवाल को समझ लिया होगा। तो ये बहुत बढ़िया तरीका मैंने आपको बताने की कोशिश की है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हुए, 45% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए और 20% छात्र दोनों विषय में फेल हुए। तो उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो दोनों विषयों में पास हुए। चलिए हम बात करने वाले हैं, हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास कोई परीक्षा थी, उसमें से उसने 35% जो लोग थे वो किस में पास हुए, तो वो 35% फेल की बात कर रहे हैं ना, ये सॉरी 35% जो आपके पास है वो फेल हुए हिंदी में, ठीक है। उसके बाद में अपने पास 45% जो हैं वो 45% किस में फेल हुए, तो वो 45% जो फेल होने वाले वो है अपने पास अंग्रेजी में, ठीक है। तो अपने पास ये बात करते हैं अंग्रेजी में। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं कि दोनों विषयों जो इन दोनों में फेल होने वाले कितने हैं, तो दोनों में फेल होने वाले अपने पास जो अगर काउंट करें तो वो है 20। ये बात आपसे अब ध्यान दीजिएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी आपके पास इस तरीके का सवाल आपके दिया जाए तो या तो वेन डायग्राम वाला फॉर्मूला यूज़ कीजिए। वेन डायग्राम वाला कि इस तरीके से अपने पास ये पूरा है, ये इस तरीके से पूरा है, ये यदि इस पूरे को अपन ने 35% माना, इसको अपन ने पूरे को 45% माना, तो ये दोनों जो काम होता है वो बीच वाला हो रहा है, यानी ये इसका भी है और इसका भी है, यानी कि ये कितना है तो हम कह देंगे जी ये 20 है। इतनी बात आपको समझनी होगी। तो वेन डायग्राम का तरीका ये होता है। दूसरा अपने पास अगर आपने सेट सबसेट कभी पढ़ा हो, मैथमेटिक्स में जानते हो, तो इसमें हम कह सकते हैं कि एन ए को कर सकते हैं इस तरीके से, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी का काम लिया जाता है। लेकिन आपको इस तरीके से याद नहीं रखना है, आपको और भी तरीका ये होगा, ए एन यूनियन, इसको भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी भी लिखा जाता है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है और इसी फॉर्मूले से ये चीज़ें बनती हैं, लेकिन आपको अभी पता नहीं है, ऐसे ट्रिक वगैरह लगती है। आप डायरेक्ट भी इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ए प्लस बी माइनस सी, सी दोनों वाला है, ए और बी आपसे दिया गया वो है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 35 प्लस 45 माइनस 20, और उसके बाद में आप कहेंगे जी 45 और 35 को जोड़ा तो कितना होता है जी, तो अपने पास 80 और 80 में से 20 गया तो कितना बचेगा 60। 60% यदि आपके पास पूरे फेल होने वाले हैं, कंप्लीटली फेल होने वाले हैं, तो आपसे पूछा गया कि दोनों विषयों में पास होने वाले कितने बचे, तो आप कहेंगे जी यदि 100% में से 60% फेल हो चुके हैं, तो अब जो बताइएगा कि 40% जो बचे हुए हैं, 60 यदि फेल हो चुके हैं तो आपके पास बचे हुए 40% वो क्या होंगे, पास होंगे। यही आपसे पूछा गया सवाल में। कोई सा भी तरीका आप काम में लो और उस तरीके से आपको उसको कंप्लीट कर दो, भले आप ये तरीका काम में लो, भले आप ये लो। यहाँ भी यही कह रहे हैं 35 में से 20 कॉमन है, ये कॉमन वाला पार्ट है तो पूरा इसको 35 मान ही नहीं सकते अब, तो हम कहेंगे जी आप 20 में से 35 में इसको क्या लिख सकते हैं, इस वाले वेन डायग्राम में क्या लिख सकते हैं, 35 माइनस 20, और 35 माइनस 20 का मतलब कितना होता है 15। उसके बाद में यहाँ क्या लिख सकते हैं 45 माइनस 20, और 45 माइनस 20 तो यहाँ की लिख सकते हैं 25। जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 15 और 25 कितना होता है 40, और ये 20 बीच का है, यानी कि पूरा कितना 60% तो फेल होने वाले हो गए। अब 100 में से यदि 60 फेल हो गए तो बचे कितने 40%। तो यही आपके पास वेन डायग्राम कहता है। तरीका वही है, आप जैसा मन करे वैसा काम में लीजिए और उसको सोल्व कीजिए। तो ये सवाल आपको अच्छा लग रहा होगा। और ये रिकॉर्डेड क्लासेज है, तो रिकॉर्डेड क्लासेस में आपको मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा मज़ा और सबसे ज़्यादा कंटेंट आपको रिकॉर्डेड क्लास में मिलता है। लाइव क्लास के चक्कर में आप भटकते रहते हैं, लाइव क्लास के चक्कर में आपको 1 घंटे में 30 मिनट का ही कंटेंट मिलता है, 30 मिनट में आपके कमेंट और आपकी बातें पूरी हो जाती है। तो आप कोशिश कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर आपको डाउट आने का मतलब है कि एक क्लास को बार बार रिपीट कीजिए, 2 बार कीजिए, 3 बार रिपीट कीजिए। अगर आप लाइव क्लास में बैठते हैं तो आपकी गारंटी नहीं है कि आपका जो कमेंट है वो देखा ही जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि आप हमेशा रिकॉर्डेड क्लास पे फोकस कीजिए और रिकॉर्डेड क्लास को नोटिस कीजिए और उसको देखिए, ताकि आपको 1 घंटे में 1 घंटे का ही कंटेंट मिले। आपका समय जो व्यर्थ हो रहा है वो व्यर्थ पूरा यूज हो। 1 घंटा यदि आपने दिया तो 1 घंटे का ही आपके पास कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखिएगा, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है और चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उस पर होने वाले खर्च पर पहले जितना ही रहे। बढ़िया तरीके से सीखिएगा। एक बार मैं बात कर लेता हूँ। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन,
कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्च पहले जितना रहे। तो अपने पास ऐसे वाली चीज़ों में अपन को क्या करना है, जैसे मान लीजिए 100 आपके पास कुछ चीज़ है और उसमें आपको 20% की वृद्धि, यानी 100 का 20% 20 होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 100 का 20% 20 होता है तो 20 ही होगा, और 20 में वृद्धि की कही तो आपके कितना हो गया 120। बात समझ में आई? उसके बाद अब आपसे ये कह रहा है कि आपके वृद्धि होने पर तो जो काम हो गया वो तो हो गया, अब खपत में क्या फर्क पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपका खपत क्या होता है, इसमें ध्यान से समझिएगा। खपत वपत ये सारी चीज़ों के लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। यदि आपके पास मूल्य इनटू खपत कर दी जाए तो आपके बराबर में आता है खर्च। कहने का मतलब ये है, ध्यान से सीखिएगा, कि आपके पास मूल्य इनटू खपत बराबर खर्च। नहीं समझ में आई बात? समझिएगा। यदि आपने मान लीजिए एक पेन का मूल्य 5 रुपए है, पेन से ही समझेंगे अपन क्योंकि पेन ही अपने यूज आता है। यदि एक पेन का मूल्य 5 रुपए है तो आप कहेंगे जी कि अपने पास एक पेन का मूल्य कितना है 5 रुपए। उसके बाद यदि आपने 5 पेन अपनी पढ़ाई में काम ले लिए, 4 समझ लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो, 4 पेन आपने यूज कर लिए, तो बताइएगा जी अपने पास कुल खर्च कितना है, खपत कितने की क्या आपने 4 की, और आपका मूल्य एक पेन का कितना है 5, तो टोटल खर्च आपका कितना हो गया जी। तो आप कहेंगे जी 20 रुपए का आपका टोटल खर्चा हो गया। यही कहता है इस तरीके के कंसेप्ट में मूल्य इनटू खपत बराबर होता है खर्च। समझ में आई बात? तो ये वाला फॉर्मूला भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी इस बेसिक तरीके से सीखेगा क्योंकि इस वाले में आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना तो है, लेकिन उससे पहले अगर आपको और भी चीजें इसमें दी होती तो फॉर्मूले में रखना बेहतर रहता। ऐसे क्वेश्चंस के ऐसे तरीके के सवालों में हम सीधे तरीके से करने वाले कि अपने पास 100 से 120 में यहाँ पे बढ़ा और ये बढ़ के चला गया, तो अब वापस से इसमें कमी करनी है। यदि 100 से कोई चीज़ 120 हो जाती है तो उसको कितना कम किया जाए कि उसमें कोई परिवर्तन ना हो। तो आप कहेंगे जी इसमें वापस से 20 घटाएं, और 20 घटाएं तो ये वापस से 100 हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे परसेंटेज नहीं, ओनली 20 लिखेंगे ना। यदि आपने 100 में 20 बढ़ा के 120 किया, अब आप में उसमें कितना कमी की जाए कि पहले जितना हो जाए तो 100 हो जाएगा। तो आपने कहा कि ये आप पहले 20 को बढ़ाया, उसके बाद इसमें से कम भी वापस से 20 को कर रहे हैं, लेकिन क्या 20%, ये तो 100 का 20% था, क्या 120 का 20% है? क्योंकि अब कमी किस में कर रहे हैं 120 में, तो हम कहेंगे जी 20 की कमी किस में कर रहे हैं 120 में। आप इसको परसेंट में बदल के देखिए कितना परसेंट आता है। तो हम कहेंगे जी यहाँ पे अपने पास ये 0 से 0 कट गया, इसको काटा तो कितना आ गया नीचे 6, और 6 का 100 में भाग दिया तो आपके पास आ जाएगा 16 से ही 2/3%। यानी कि आप है जो यदि 20% की किसी चीज़ में वृद्धि कर देते हैं तो अब आपको 16 से ही 2/3% की उसमें कमी करनी होगी, ताकि जो चीज़ आपने पहले उसमें परिवर्तन किया वो वापस से वैसे का वैसा रहे। बात समझ में आई आपको? उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। और ये फॉर्मूला अपन कब काम में ले, जैसे मान लेते हैं कि अपने पास अपन मान लेते हैं कि मान लीजिए किसी में 20% की वृद्धि हुई। कुछ चीज़ें ऐसी होती कि आपको उसमें खपत भी दी होती है, ऐसी कुछ चीज़ दी होती तो और भी बेहतर रहता, लेकिन 20% का मतलब है 1/5। कोई चीज़ अपने पास पहले 5 थी और मान लीजिए उसका आप उपभोग कर रहे थे, तो वहाँ पे अपने पास जिस तरीके से अपन कर रहे थे वो आप यूज़ करने वाले, तो इस तरीके से अपन अब जिसमें खपत और चीज़ें दी जाएगी उसके अनुसार करेंगे ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक छात्र को पास होने के लिए 25% अंक प्राप्त करने होते हैं, उसे 47 अंक मिलते हैं और वो 43 अंकों से फेल हो जाता है। उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे? अधिकतम अंकों की बात की है, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि ऐसे परीक्षाओं पर आधारित कंप्लीटली पूरे बेसिक से लेकर हाई लेवल तक आपको सवाल चाहिए तो आप अभी और इसी वक्त गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा और वहाँ से अभिनव टेक्निकल क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए, और अभिनव क्लासेस के नाम से जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कीजिए और वहाँ जा करके अभी अपनी सीट डाउनलोड कीजिए, और सीट के वहाँ पर फ्री कंटेंट है वो, तो वहाँ से डाउनलोड करके चेक करिए कि क्या आपको इस तरीके के सभी पैटर्न के सवाल मिल रहे हैं क्या। उसके बाद इस पैटर्न के सवालों को सॉल्व करवाने के लिए एकदम फ्री आपको वहाँ क्लास मिलने वाली है एप्लीकेशन पर, जहाँ पे आपको कोई ऐड का झंझट नहीं होगा, ठीक है। विदाउट किसी ऐड के और बिना डिस्ट्रैक्शन के आपको वहाँ क्लास मिलेगी, तो वहाँ उसको डाउनलोड कीजिएगा और मैं सब सिखाऊंगा। अभी आप सीखिए इसको किस तरीके से बनाने वाले हैं, ध्यान से सीखिएगा। पास होना है तो आपको 25% लाने, पास होना है तो आपको 25% लाने। ये तो आपका पास यानी कि आपका पासिंग मार्क्स कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं पासिंग मार्क्स। ये आपका पासिंग मार्क्स है, यानी कि आपको जितना पास होने के लिए चाहिए तो आपको चाहिए। उसके बाद में आपसे कहा गया कि आपने यदि 47 अंक तो ले लिए और आप फेल हो गए कितने 43 अंकों से। फेल हो गए कितने अंकों से 43 अंकों से। यदि मैं कहूं कि आपको 43 अंक दे दिया जाए तो आप पास हो जाएंगे,
और वहां पास कितने में हो रहे हैं, 25% में। तो आप कहेंगे जी अपने पास 47 अंक आपने प्राप्त किए, 47 अंक आपने प्राप्त किए और 43 आपको मैंने फिर से दे दिया, तो आप इसको ऐड करेंगे तो अपने पास टोटल कितना होगा, 90। तो हम अब समझ चुके हैं कि यदि अंकों में पास होना है तो आपको 90 चाहिए और परसेंटेज में पास होना है तो आपको 25% चाहिए। तो मैं ये कह देता हूं कि आप यहां पे कहने वाले हैं 25% में यदि आप पास होते हैं तो जो दोनों बातें बराबर तो है ही, तो आप कह देंगे कि 25% का मान जो आपका है वो 90 है, तो 1% का निकाल लो या आपको डायरेक्ट भी निकालने में, तो आप कह देंगे कि जी 1% का मान निकालने के लिए अपन क्या कहेंगे, 25 का इसमें भाग दे देंगे, तो हम कहेंगे जी 90 बटे कितना हो गया, 25। फिर कहेंगे जी अपने पास तो अपन को इसमें अधिकतम अंक यानी कि टोटल पूर्णांक पूछा है, और पूर्णांक का मतलब ये होता है कि जैसे एग्जाम मान लीजिए 100 का है तो 100 पूरा पूर्णांक हो जाएगा उसका, तो हम इसको 100 से गुणा कर देते हैं और यहाँ इसको सोल्व करते हैं तब भी यही आता है। देखो समझो, 1% की वैल्यू इतनी है, यदि 1% को आप 1/100 लिखते हैं तो अब आप देखिएगा 90/25, 1 के बराबर 90/25 है तो 100 के बराबर आपको चाहिए, और 100 के बराबर चाहिए तो आप यहाँ से इसको हटा दो और 100 से गुणा कर दो, तो आप यहाँ से 100 को हटा करके और यहाँ गुणा कर देते हैं, ठीक है, यहाँ गुणा कर देते हैं यदि 100 से, तो आप कहेंगे कि 25 चौके 100 और 9 चौके 36 यानी 360 आपके उस एग्जाम के टोटल मार्क्स यानी अधिकतम अंक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरा तरीका क्या कहता है वो आप समझिएगा, चीज तो आपको पता होनी चाहिए कि आपके, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए कि अब आपको पास होना है तो 25% अंक आपको लाने हैं, और मैंने सिखा दिया कि आपके इतने ले आए और इतने आपके घट गए तो दोनों को मिलाया तो 90 यानी ये दोनों बराबर है। तो अब इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, इसको लिखो 1/4 और यहाँ से आप लिखो यहाँ पे 90। 1 के बराबर कितना है, 1 के बराबर 90 है, तो 4 की वैल्यू आपसे पूछिए, टोटल की वैल्यू पूछिए, यदि आपसे और कुछ पूछता तो उसके अनुसार हम चलते। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि 90 × 4 कितना होता है, 9 चौके 36 यानी 360। तो ये तरीका भी आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं और सारी चीज़ों को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। ये आ गया, उत्तीर्णांक आ गया, कितने अंकों से फेल हुआ, कैसे हो, वो सारे टाइप के सवाल आपको वहां पे मिलेंगे। आगे चलें, यदि ए की 35% आय बी की 25% आय के बराबर है तो ए और बी का आय का अनुपात क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। ए की 35%, ए का यदि किसी ने बोला कि आप 35% निकालो, और जो 35% आप निकालेंगे वो बी के कितने के बराबर होगा, तो बी का आप यदि 25% निकालेंगे तो उसके बराबर होगा। तो दोनों चीजें बराबर है तो इसमें अनुपात लेके आना है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और आपको ऐसे सवालों को करना है कि परसेंटेज से ये वाला परसेंटेज यानी बराबर में चीजें काट दो। फिर हम कहेंगे जी ये 5 से कटता है 5 बार और ये 5 से कटता है 7 बार, तो हम कहेंगे ए का गुणा अभी किससे हो रहा है, 7 से, और यहाँ बी का गुणा किससे हो रहा है, 5 से। अब इसमें कुछ नहीं करना है, यदि अनुपात लाना है तो बी को इसके नीचे ले और संख्या को उधर ले जाओ, तो हम कहेंगे ए बटे बी, और इधर से अपने पास 7 इधर इस 5 के नीचे चला जाएगा, तो अपने पास ये हो गया ए बटे बी बराबर 5/7। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 7, अनुपात में पूछा ए अनुपात बी, तो हम कहेंगे कि 5:7, ये अपना आंसर हो जाएगा, और इसमें अपना आंसर हो जाएगा बी। एक सवाल अंतिम हम इसका करेंगे आज की क्लास का, उसके बाद फिर मैं बेहतर क्लास आपके लिए फिर से लेकर आऊंगा। तो ये देखिएगा अगला सवाल, तथा बचत में 5:3 का अनुपात है, बहुत बड़ा सवाल है। उसकी आय 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होती है। तो ध्यान दीजिएगा, जब ऐसे सवाल आते हैं ना तो पहले तो इन अनुपातों को उठाइए और ये देखिए कि अनुपात किसका क्या है, तो 5:3 बोला, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा वे का मतलब मैंने बोला था खर्च, तो आप यहाँ पे खर्च भी लिख लीजिए, बात एक ही है ना, तो यहाँ लिख लीजिए खर्च, उसके बाद में खर्च कर देंगे तो कुछ तो बचेगा ही, तो ये बचत का अनुपात है, ठीक है। और आप मुझे बताइए कि कभी आपके पास कितना, मान लीजिए महीने के 10,000 रुपए, और 10 में से आपने वहां पे खर्च कर दिए मान लीजिए 5,000, उसके बाद में आपने 5,000 खर्च करने के बाद जो भी बचा होगा वो आपके बचत में आएगा। बचत यानी मैं कह सकता हूँ कि मान लीजिए, अब इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि 5 और 3 8, यानी 8 आपकी टोटल आई थी, उसमें से 5 ने आपने खर्च कर दिए, आपके पास बचे कितने, 3। बात समझ में आ रही है। तो हम इस चीज़ों को समझने के लिए ये बात समझ में आ गई होगी कि आपकी यदि जो आय है ना वो आय कुल किसके बराबर होती है, तो जो खर्च है और बचत है उसको मिला दे तो आपके पास वापस आपकी आय के बराबर आपको समझ में आती है। कह देंगे कि 5 और 3 8, यानी कि अब आपकी आय का अनुपात भी आप इसमें लेके आ सकते हैं, तो आय का अनुपात कितना हो सकता है, 8 हो जाएगा। अब आप ऐसे सवालों को
से सोल्व करने के लिए और दशमलव वाली वैल्यू में न जाने के लिए आप इसको मान लेते हैं। यदि आप इसको 800 मान लेते हैं, इसको आप मान लेते हैं 500 और इसको मान लेते हैं आप 300, तो अब बहुत आसानी से आप इस सवाल को कंप्लीट कर सकते हैं। कहने क्या चाह रहा है कि आपको वृद्धि किस में कर रहा है, आई में, और कितना परसेंट, 12%। तो इसका आप 12% बढ़ा दो। तो आपको मैंने सिखाया कि 1% निकालने के लिए 100 का भाग दिए तो 8, तो 12 × 96, यानी कि 96 आपके पास यहाँ वृद्धि हो गई। ठीक है, उसके बाद में यहाँ अपने पास कितने की वृद्धि कर रहा है, ये वे में 15% की वृद्धि कर रहा है। फिर इसका 1% निकाले तो 5, यानी कि 15% इसका कितना आ जाएगा जी, 75 आ जाएगा। और ये अपने पास आने के बाद में बताओ जो वृद्धि होने वाली है, इसको जोड़ने के बाद 896, इसको जोड़ने के बाद 575, दोनों का अंतर ही तो अपने पास ये आता है। फिर से समझो फॉर्मूले में ये क्या कहना चाह रहा है, यदि आपके पास आय है, जितनी आपने तनख्वाह उसमें से आपने कुछ खर्च कर दिया, और खर्च करने के बाद ही तो आपके पास कुछ बचत बचेगी। समझ में आ रही है बात? तो ये फॉर्मूला ये भी यही कहता है। तो आपके पास इन दोनों का जो अंतर होगा वो आपकी होगी बचत। ठीक है, इन दोनों का जो अंतर होगा वो, तो इनका अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे जी यहाँ पे अपने पास इनका अंतर हो गया 96 में से 75 गया, यानी 21 बच गया। इस तरीके से नहीं तो हम सोच सकते हैं कि 25 और 75 कितना होता है, 104 कम है, यानी 21 कम है, तो अपने 21 है, तो अपने पास ये हो गया 21। अब देखो जी, अपने पास बचत यहाँ पे कितनी बढ़ेगी, 21 बढ़ेगी, और 21 बढ़ेगी तो परसेंट में आपको बताना है, और बढ़ेगी किस पर, 300 पर। तो हम कहेंगे जी 21 बढ़ी किस पर, 300 पर, और 300 पर बढ़ेगी तो हम कहेंगे जी 2 0 से 2 0 को काट दो, 3 का भाग 21 में दे दो, कितना परसेंट आ गया जी, 7%। तो जो भी आपसे पूछा वो कितना हो जाएगा, 7%। उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 7% की। तो उम्मीद है कि इस तरीके से आपको चीजें समझ में आई होगी। ये था आज का अपना सेशन, जिस सेशन में आपने बहुत अच्छी चीजें सीखने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप हमारी जो एप्लीकेशन पर चलने वाली फ्री क्लासेज हैं उनको ज्वाइन करेंगे, यूट्यूब पर चलने वाली सभी क्लासें हैं उनको ज्वाइन करेंगे, और यूट्यूब पर यदि आप नए होंगे तो आप उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सफलता पाने के लिए एक दृढ़ निश्चय के साथ अपने आप को ठहराव रखिएगा। जहां आपको अच्छा ऐसा लगे कि आज हम यहाँ से कुछ नया या अपन वो चीज़ सीख के जा रहे हैं जो अपन को सीखना नहीं सीखे नहीं थे या सीख नहीं पाए, तो वहाँ ठहराव कीजिएगा अपना और समय व्यतीत कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।